Good morning, student. Today we will start BCom part first ABST पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो है रॉयल्टी अकाउंट, और रॉयल्टी अकाउंट में हमने क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर जो 10 था उसकी टेबल क्रिएट की थी लास्ट क्लास में हमने, और उस टेबल में हमने जो मेन पॉइंट्स थे वो फिर रिपीट कर रहा हूँ। उस टेबल में 5 ईयर की प्रोडक्शन की डिटेल थी अपने पास। रॉयल्टी का जो पेमेंट करना है वो ₹1 पर टन के अकॉर्डिंग करना है, और रेंट है वो था फर्स्ट 2 ईयर में 5000, उसके बाद 7500 था, और उसके अकॉर्डिंग हम ये टेबल क्रिएट की थी। इसमें 5 ईयर की अपने पास डिटेल है, 5 ईयर लिखे। मिनिमम रेंट है वो आप देख पा रहे हो लिखे हैं। इसके बाद रॉयल्टी प्रोडक्शन इंटू रेट की है। शॉर्ट वर्किंग हम बात करें तो इसमें मिनिमम रेंट और रॉयल्टी से कंपेयर करते हैं। मिनिमम रेंट यदि अधिक है माइनस में लिखते हैं, रॉयल्टी अधिक है प्लस में लिखते हैं। इसके बाद शॉर्ट वर्किंग के 2 कॉलम बनाते हो आप, रिकूप और P&L। तो यदि प्लस में होता है, एक्सेस वर्किंग होती है तो आप रिकूप करते हो, अंदर P&L में ट्रांसफर करते हो जब डेट एक्सपायर हो जाती है। तो स्टूडेंट इस टेबल में अपने किसी भी शॉर्ट वर्किंग की डेट एक्सपायर नहीं होगी, क्योंकि एनी ईयर आपको रिक्रूटमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, कभी भी आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। इसलिए P&L में मैंने ट्रांसफर नहीं किए और नेट पेमेंट किया और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग की। इस प्रकार से हमने ये टेबल क्रिएट की थी। अब हम बात करते हैं लेसी की बुक में अपने को अकाउंट मेंटेन करने हैं। तो अकाउंट मोस्टली कौन कौन से? रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड का अकाउंट, ये अकाउंट अपन क्रिएट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए, प्रत्येक क्लासों में बताता रहता हूं आपको कि भाई ये मिनिमम रेंट ये टेबल में सर हमारे एज इट इज क्वेश्चन नहीं है। तो बेटा इसमें क्या होता है, जैसे इसमें मैंने बताया कि रॉयल्टी आपको पेमेंट करनी है ₹1 पर टन। हो सकता है आप वाली बुक में रॉयल्टी पेमेंट करनी है ₹10 पर टन। तो इससे क्या अंतर आएगा? अंतर इतना ही आएगा, ये जो मैंने टेबल क्रिएट की है इसमें एक शून्य और लगता है। जैसे ये 5000 है, 50,000 हो जाएंगे, ये 2500 है, 25,000 हो जाएंगे। इस प्रकार से आएगा, और प्रोसेस ये का ये है, एक शून्य का अंतर है, ठीक है। तो अलग अलग एडिशन में, बट ये प्रोसेस करने का तरीका ये का ये रहेगा। कैलकुलेटर से आपको यदि समझ में आ गया ना, तो उस आपकी बुक में जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं बुक ऑफ लेसी, और बुक ऑफ लेसी में रॉयल्टी अकाउंट स्टार्ट करते हैं। रॉयल्टी अकाउंट में कैसे किया जाता है? रॉयल्टी अकाउंट की शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की है टू, तो लिखा जाता है टू लैंडलॉर्ड, और बाई में लिखा जाता है बाई P&L। और अमाउंट कहाँ से? रॉयल्टी वाला जो कॉलम है टेबल में देखिए, और वहाँ से लिखते जाइए। देखिए टेबल कंप्लीट है, उसके बाद अकाउंट और एंट्रियाज करना बिल्कुल ही आसान है। तो टू लैंडलॉर्ड फर्स्ट ईयर और बाई P&L फर्स्ट ईयर। अमाउंट कहाँ से? रॉयल्टी वाले कॉलम से देखकर। सेकेंडरी स्टार्ट करते हैं। टू लैंडलॉर्ड कितने? रॉयल्टी देखिए सेकेंडरी की और बाय P&L, ये सेकेंडरी कंप्लीट है। इसी प्रकार से थर्ड ईयर स्टार्ट करते हैं। टू लैंडलॉर्ड दिस वन 10,000 और बाय P&L 10,000। फोर्थ ईयर देखिए, टू लैंडलॉर्ड दिस वन और बाय P&L GDR वाला आइटम CM। लास्ट ईयर में लिखना है टू लैंडलॉर्ड देखिए ये टू लैंडलॉर्ड 9,000 और बाय P&L 9,000। इस प्रकार से रॉयल्टी अकाउंट कंप्लीट है। सभी के समझ में आ गया ना? रॉयल्टी अकाउंट में फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए,
सेकंड कर लीजिए या लास्ट वाला कर लीजिए, रॉयल्टी अकाउंट चेंज होने वाला नहीं है, अमाउंट चेंज होती है। अमाउंट आपकी टेबल है उसके अकॉर्डिंग लिखनी है। 2 में लैंडलॉर्ड लिखा जाएगा और बाय में P&L लिखा जाएगा। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि रॉयल्टी अकाउंट बिल्कुल ही आसान है। समझ में आ गया? यस, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, सेकंड अकाउंट का नाम क्या है? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है ये अपन सभी जानते हैं, ठीक है। कैसे किया जाता है? TR में लिखा जाता है टू लैंडलॉर्ड और CR में लिखा जाता है बाय लैंडलॉर्ड, बाय P&L, बाय बैलेंस शीट। ऐसे कंसेप्ट आपके दिमाग में ही रहने होंगे तो बात क्लियर रहेगी, अन्यथा फिर आप एंट्री करिए, उसके लेजर पोस्टिंग करिए, उसमें टाइम अधिक लगता है, ठीक है। अब शॉर्टकट की मैंने ये बताई है कि यदि शॉर्ट वर्किंग होगी तो आपको DR में लिखना है, या शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज होती है तो DR में लिखना है टू लैंडलॉर्ड के नाम से। शॉर्ट वर्किंग को डिक्रीज किया है, कम किया है, लेस किया है तो आपको CR में लिखना है। किस नाम से? टू लैंडलॉर्ड, सॉरी बाय लैंडलॉर्ड, बाय P&L, इस नाम से। और फिर अंतर रहता है तो बाय बैलेंस शीट से अकाउंट को क्लोज करना है। ये काम अपने को स्टूडेंट करना है। ये शॉर्टकट की है शॉर्ट वर्किंग की। तो शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट है वो आपको क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की अपने माइंड में याद रखनी होगी, ठीक है। तो आप कर सकते हो। देखिए जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यदि आपके माइंड में क्लियर है तो आप उस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। और आपको पता ही नहीं है कि BDR CR में क्या आता है तो फिर आप उस अकाउंट को क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यस, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा शॉर्ट वर्किंग होती है तो DR में। अब आपको कहाँ से पता चलता है सर? ये देखो शॉर्ट वर्किंग का पढ़ो, ये जो माइनस में है ये शॉर्ट वर्किंग हुई है, इंक्रीज हुई है, DR में लिखना है टू लैंडलॉर्ड। शॉर्ट वर्किंग को डिक्रीज किया है तो CR में लिखना है। अब डिक्रीज करने के लिए अपने पास 2 कॉलम बना रखे हैं। ये देखो शॉर्ट वर्किंग 2 कॉलम रिक्यूप और P&L, इनमें से कहीं भी आप लिख देते हो तो शॉर्ट वर्किंग क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, लेस हो जाती है, तो आपको CR में लिखना है। रिक्यूप वाले कॉलम में लिखा हुआ है तो बाय लैंडलॉर्ड ही लिख देना। जो 2 में नाम लिखा टू लैंडलॉर्ड वही नाम लिख देना, बाय लैंडलॉर्ड ब्रैकेट में लिखना रिक्यूपमेंट। और P&L में ट्रांसफर किया है तो लिख देना बाय P&L। ये काम स्टूडेंट आपको करना है, क्लियर। उस बेस पर ही अपन अकाउंट स्टार्ट करेंगे। यस, हम आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर क्या शॉर्ट वर्किंग हुई है? शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज हुई है? टेबल देखिए, ये देखो हुई है, शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज हुई है तो क्या लिखना है? टू लैंडलॉर्ड 2500। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता हूँ क्या शॉर्ट वर्किंग को आपने फर्स्ट ईयर में डिक्रीज किया है, कम किया है? तो आप यहाँ देखा टू डिक्रीज किया है, आप देख रहे हो पारी दोनों में नहीं लिखा है, मतलब कुछ भी आपने डिक्रीज नहीं किया है। छोड़िए CR में नहीं लिखा चाहिए। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अकाउंट को क्लोज करना है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। क्लोज करने के लिए DR में तो कितने हैं? 2500, CR में कुछ नहीं है। तो अकाउंट क्लोज करने के लिए किसके ऐड करें? तो बैलेंस शीट 2500, अकाउंट क्लोज। बस 2 ही क्वेश्चन अपने माइंड में सोचिए। शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज हुई है, टेबल से देख के देख लीजिए, इंक्रीज है DR में लिख दीजिए। शॉर्ट वर्किंग डिक्रीज की है, CR में लिख दीजिए। इसके बाद कोई कुछ नहीं करना है। उसके बाद CR में अंतर रहते हैं कभी कभी, तो अंतर को आप बैलेंस शीट से लिख दीजिए। और बैलेंस शीट जो लिख लो ना तो आपकी टेबल में लास्ट कॉलम है बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, वही बैलेंस है ये 2500, आप देख लीजिए, क्लियर। सेकेंड लेटर के हैं टू बैलेंस BB 2500। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है, नेक्स्ट का क्या होता है? ओपनिंग। ये लिख दिया मैंने। ये अकाउंट क्लोज स्टार्ट करने की प्रोसेस है। अब वही क्वेश्चन है सेकेंड ईयर में क्या शॉर्ट वर्किंग हुई है? नहीं हुई ना। ये देखो शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई, ये तो प्लस का है।
इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई है भाई, डीआर में नहीं लिखा जाएगा। क्लियर। शॉर्ट वर्किंग को कम किया है, ये देखिए आपने रिकूप किया, ठीक है, रिकूप किया तो लिखेंगे बाय लैंड कितने 1000 और बाय बैलेंस से भी 1500 और 2500। क्लियर। इसके बाद फिर चलते हैं बैलेंस विधि 1500। फिर थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुई है क्या, देखिए थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई है, प्लस में, इसका मतलब डीआर में नहीं आएगा। कम किए हैं, बिल्कुल कम किया है, 1500 रुपये रिकूप किए हैं। रिकूप करते हैं क्या लिखते हैं बाय लैंडलॉर्ड 1500। अब डीआर से बिल्कुल हो गया, बैलेंस शीट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। समझ में आ गया। इस प्रकार से स्टूडेंट ये अकाउंट भी बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप कह रहे हो ना कि रॉयल्टी अकाउंट वाला तो सर बिल्कुल सिंपल है, तो बेटा ये शॉर्ट वर्किंग भी बिल्कुल सिंपल है। इसका कंसेप्ट अपने को माइंड में ध्यान रखना है कि क्या कंसेप्ट इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कंसेप्ट है। शॉर्ट वर्किंग होगी डीआर में लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड, कम किया है सीआर में लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड बाय पी&एल। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग कम करने के लिए काम। ठीक है, तो शॉर्ट वर्किंग कम किया है तो सीआर में लिख दीजिए बाय लैंडलॉर्ड या बाय पी&एल। फिर भी अंतर रहता है, बाय बैलेंस शीट से बंद कर दीजिए। इतना ही तो काम करना है। ठीक है, तो ये शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट भी कंप्लीट है, इसको नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाते हैं। लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब लैंडलॉर्ड अकाउंट में अपने को क्या करना है, उसकी शॉर्टकट की और समझ लीजिए। रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को सीआर में तो डील किया जाता है और डीआर में पेमेंट किया जाता है टू बैंक के नाम से। डीआर में क्या किया जाता है, टू बैंक पेमेंट किया जाता है। सीआर में क्या किया जाता है, रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग को ड्यू किया जाता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग, बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग। समझ आ गया, बाय रॉयल्टी और बाय शॉर्ट वर्किंग, और बाय रॉयल्टी दिस वन, बाय शॉर्ट वर्किंग दिस वन। तो यहाँ लिखेंगे और टू में लिखेंगे टू बैंक। ठीक है, डीआर से इक्वल है। इसी प्रकार से सेकेंड ईयर बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग, बाय रॉयल्टी और बाय शॉर्ट वर्किंग। और टू में लिखेंगे बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग 6000 और वहाँ पर रॉयल्टी है 6000। शॉर्ट वर्किंग यहाँ नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग नहीं है ना, तो नहीं लिखेंगे, जो एक्सेस वर्किंग है हटा दीजिए। ठीक है, बाय रॉयल्टी और बाय शॉर्ट वर्किंग की जाती है। सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो बाय रॉयल्टी 6000, टू बैंक 5000। अब देखिए टू बैंक में लिखिए 5000 और 1000 के लिखे टू शॉर्ट वर्किंग, ब्रैकेट में लिख देना रिक्रूटमेंट क्या है सेकेंड ईयर में। ठीक है, फिर चलते हैं बाय रॉयल्टी 10,000 और टू बैंक में है 8500 और टू शॉर्ट वर्किंग 1500 रिक्रूट किए। क्लियर, 1500 रुपये क्या किए हैं, रिक्रूटमेंट किए थर्ड ईयर। इसी प्रकार से फोर्थ ईयर में बाय रॉयल्टी है
12,500 और टू बैंक 12,500। फिर लिखेंगे बाय रॉयल्टी है अपने वो 9,000 और टू बैंक 9,000। इस प्रकार से ये अकाउंट्स है वो कंप्लीट हो चुका है और हमने लेसी की बुक में तीनों अकाउंट कंप्लीट कर दिए हैं। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, लैंडलॉर्ड की बुक में रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट और लेसी का अकाउंट बनाना है। कैसे बनाना है वो आपको सबको पता है, इसका रिवर्स करना है। ये जो भी अकाउंट मैंने बनाए इनके रिवर्स का मतलब है ये पोर्शन DR में, ये पोर्शन CR में। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि लैंडलॉर्ड की बुक में किस प्रकार से अकाउंट बनाते हैं। जैसे अपन बनाते हैं वैसे ही अपने को करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।